हैं एजीटीवी। तीनों कृषि कानून विरोध आंदोलनकारियों को समझ में आने लगा है कि अब वो बुरे फंस गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि वो चाहे जो कर ले, लेकिन सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेने वाली है। करनाल के बांसताड़ा टोल प्लाजा पर यातायात बाधित करने के दौरान आंदोलनकारियों ने उपद्रव किया और फिर तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय घेरा, लेकिन उन्हें केवल न्यायिक जांच से संतुष्ट होना पड़ा। अब आंदोलन के नेता चाहे जो दावा करें, लेकिन इसमें शामिल लोग मानने लगे हैं कि 3 कृषि कानून सुधार में संशोधन की बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसा न कर आंदोलन के नेताओं ने गलती की थी। देखिए ये रिपोर्ट। वास्तव में करनाल के एसडीएम के निलंबित की मांग को लेकर प्रयोग किया जा रहा था, जो असफल रहा। प्रदेश सरकार यदि यह मान लेती तो आंदोलनकारियों को लगता कि वो केंद्र सरकार को भी झुका देंगे। प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें उनकी मानसिकता से परिचित थी, इसलिए प्रदेश सरकार ने एसडीएम के निलंबित की बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। अब आंदोलन के नेता समझौते को अपनी जीत बता रहे हैं। दिलचस्प तो यह है कि इस समझौते का श्रेय भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत के उनके गुट के लोग दे रहे हैं, तो राकेश टिकैत के गुट के लोग समझौते के पीछे की पटकथा को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जगदीश सिंह पर झूठ बोलने का भी आरोप लग रहा है। वैसे तो आंदोलन के नेताओं में मतभेद आरंभ से ही उभर कर आया है, जो आए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन करनाल में 7 सितंबर की महापंचायत में राकेश टिकैत के पहुंचने के बाद यहां लगने लगा कि आंदोलन के नेता शायद एकजुट हो जाएंगे, लेकिन न ऐसा हुआ न ऐसा होगा। वास्तव में टिकैत के करनाल महापंचायत में पहुंचे एक रणनीति थी। बता दें, टिकैत को लगने लगा कि यदि करनाल में मुजफ्फरनगर की अपेक्षा अधिक संख्या में लोग जुटे तो गुरनाम उनसे अधिक शक्तिशाली प्रमाणित हो जाएंगे। इसलिए वह योगेंद्र यादव के साथ करनाल पहुंच गए, जिसका सारा श्रेय गुरनाम अकेले न लूट सके। ऐसा हुआ भी, लेकिन टिकैत इससे पहले मुजफ्फरनगर में आंदोलन के प्रभाव को दिशा में ढकेल चुके थे। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर और करनाल पानीपत आदि आज़ादी के पहले तक एक रियासत में थे। लियाकत अली खान के पूर्वज जाट समुदाय से थे, जो बाद में मियाँत होकर मुसलमान बन गए थे। लियाकत अली खान और उनके रियासत के मतांतरित लोगों की बड़ी संख्या में पाकिस्तान जाना पड़ा, जहां जाट समुदाय के लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, जो मांत्रिक न होकर हिंदू ही बने रहे। यद्यपि उनके मन में यह टीस समय समय के साथ खत्म होती रही, लेकिन 7 वर्ष पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के 2 जाट युवकों की हत्या के बाद भड़के दंगे और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सापा सरकार द्वारा वहां जो दमन चक्र चलाया गया, उसके जख्म बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के दिलों में फिर हरा हो गया है। टिकैत के समर्थन में कौन है, यह जानने के बाद उत्तर प्रदेश के लोग तो उन्हें तवज्जो ही नहीं दे रहे थे। हरियाणा में भी लोग अब उनके समर्थन से कटने लगे हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बयान ने भी हरियाणा के लोगों को भड़का दिया है। अमरिंदर पंजाब के आंदोलनकारियों से यह अपील कर रहे हैं कि हरियाणा दिल्ली में आंदोलन करे, पंजाब की अर्थव्यवस्था को नष्ट न करे। अब हरियाणा के लोग पूछ रहे हैं, क्या अमरिंदर चाहते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए? अब वो यही प्रश्न आंदोलनकारियों से भी कर रहे हैं कि वो इतने दिनों से हरियाणा को नुकसान करने पर क्यों आमदा है। संभवतः कि अब कृषि कानून में संशोधन की बात को वो मान ले और कानूनों को रद्द करने की हट छोड़ दे। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए देखते रहिए एजीटीवी।